अधिग्रामी चीन ने कमाल कर दिखाया। लद्दाख में S-400 दिफाई निजाम इंस्टॉल कर दिया है, जिससे पूरा भारत कांप उठा है। आपको ये खबर सुनकर हैरानी होगी कि चीन ने किस तरह भारत को हवास बागता कर दिया है। चीन ने लद्दाख में S-400 इंस्टॉल कर दिया है, जिसकी चीन के पास 6-7 बैटरियां मौजूद है। चीन ने इस निजाम को लद्दाख के डैम के करीब इंस्टॉल कर दिया है, जिससे पूरा लद्दाख और कश्मीर का पूरा इलाका चीन की नजरों में आ चुका है। अब होगा ये कि भारत की तरफ से कोई भी ड्रोन या त्यारा अगर चीन की तरफ महवे परवाज होगा तो चीन उसे मुकम्मल तौर पर काउंटर कर लेगा और उसको तबाह करके जमीन बोझ कर दिया जाएगा। इसकी वजह ये भी है कि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इतना फासला किसी भी मुल्क की दिफाई सलाहियतों के लिए काफी होता है। क्या चीन भारत को तबाह करके ही दम लेगा? चीन का S-400 दिफाई सिस्टम को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करना कौन से तूफान को बुलावा दे रहा है? क्या भारत चीन का मुकाबला कर सकेगा या पहले की तरह भीगी बिल्ली बनकर देखता ही रहेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के S-400 को LAC पर लाने और भारत की चीखों पुकार के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर इस वक्त भारत शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और उसको रफा करने के लिए इसने अमेरिका से राब्ता किया है और शिकायत लगाई है कि मामा जी पाकिस्तान ने HQ-9 दिफाई निजाम जो S-300 का एडवांस वेरिएंट है और इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है, पाकिस्तान ने खरीद लिया है। अब हुआ ये है कि भारत ने शिकायत लगाई है कि हमारी तरफ चीन ने अपना S-400 निजाम इंस्टॉल कर दिया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने HQ-9 इंस्टॉल कर रखा है और मकबूजा कश्मीर का सारा इलाका पाकिस्तान की रेंज में आ गया है। इस तरह दाएं बाएं दोनों इतराफ से भारत को घेर लिया गया है, जिसकी वजह से भारत की चीखें आसमानों के साथ साथ अमेरिका तक भी जा रही हैं और उससे भी कहा जा रहा है कि खुदा के लिए हमें बचा लो। नाज़िर भारत को अपने राफेल त्यारों पर बड़ा मान था और अब इन निजामों के एक्टिव होने की वजह से राफेल जहां से भी उड़ेगा इनकी रेंज में आ जाएगा और इसकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और अगर भारत ने जरा सी भी शरारत की तो इसका खुमियाजा पहले से ज्यादा जल्दी और सरत के साथ भुगतना होगा और इसके हर त्यारे को जो पाकिस्तान या चीन की तरफ उड़ेगा वापिस नहीं जा सकेगा। नाज़िर भारत ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से जंग करने और आपके मकसद को पूरा करने का एक ही तरीका है कि भारत भी S-400 खरीदे और इस सूरत में चीन या पाकिस्तान का मुकाबला करे। बसूरते दीगर सब कार्रवाइयों को खाक चाट जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। नाज़िर अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका अगर भारत को इजाजत देता है तो उसके बाद तुर्की और दूसरे ममालिक भी सामने आ जाएंगे जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं और वो भी कहेंगे कि भारत कोई ज्यादा लाडला है जिसे इजाजत दी गई है। नाज़िर 2018 में अमेरिका ने भारत से कहा था कि अमेरिका का बना हुआ निजाम पेट्रियट ले लो और साथ ही ये भी कहा था कि ये हाई एयर टर्मिनल सिस्टम है जो तुम्हारे लिए मुफीद रहेगा, लेकिन भारत ने उस तजवीज को रद्द कर दिया था और S-400 खरीदने का इंदिया दिया था। इसकी वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान रूस से करीब हो रहा है और भारत को रूस अपने से दूर कर देगा, इसलिए जरूरी था कि रूस से रवाबित बढ़ाए जाते और इससे S-400 खरीदा जाता। नाज़िर दूसरी जानिब भारत को जिद थी कि चीन तो खुद भी दिफाई निजाम तैयार करता है तो इसने रूसी निजाम को क्यों तरजीह दी, इसलिए भारत भी इसको तरजीह दे रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। अब सूरत हाल ये है कि अगर भारत भी ये निजाम खरीद लेता है तो चीन किसी भी वक्त इसकी डायरेक्शन तब्दील कर सकेगा। इस तरह भारत का निजाम फेल भी किया जा सकता है और इससे भारत को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर कोई भारतीय त्यारा इसकी रेंज में आकर गिर जाता है तो भारत को क्या इख्तियार होगा कि उसे बचा ले, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो चीन ने तब्दील की थी जो भारत के इल्म में भी ना थी। इसके साथ साथ रूस के S-400 की बदनामी भी होगी। इससे पहले भी एक राफेल गिराने की पॉलिसी बनाई गई थी कि भारत के गुरूर को खाक में मिलाना है और इसका राफेल गिराना है। नाज़िर भारत की तारीख इस बात की गवाह है कि भारत पर हमेशा ही गैर मुल्कियों ने हुकूमत की है और जो भी बाहर से आया है उसने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया था। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कहा है कि मोदी जी, अब चीन ने जो S-400 इंस्टॉल करके तुम्हारी हवा निकाल दी हुई है और तुम अमेरिका की तरफ देख रहे हो तो अपनी लाल आंखें अब क्यों चीन और पाकिस्तान को नहीं दिखाते? अब दिखाओ ना आंखें अगर अहमियत बाकी है कौम की।
नाज़रीन, इस वक्त चीन के मामले में भारत मायूस हो चुका है, इसलिए कि इस दफा मौसमी सूरत-ए-हाल भी शदीद बताई जा रही है। इसलिए भारत को अपनी मौत दिखाई दे रही है कि किस तरह चीन का मुकाबला करे। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को कह रहा है कि कुछ देर तक जंग के मुज़ाकरात को किसी वजह से पेंडिंग करके मौसम को तब्दील करने की कोशिश करो। दूसरे लफ्जों में अमेरिका भारत की मदद करने की पोजीशन में नहीं है और वो कहता है कि पहले हम अपनी मुल्की इंतशार से निकलेंगे तो फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दिया जाएगा। अब भारत की कोशिश है किसी न किसी बहाने से जंग को इल्तवा में डाला जाए, लेकिन चीन तुला हुआ है कि अब यही वक्त है भारत को नीचा दिखाने का। नाज़रीन, चीन ने भारत से कहा है कि हमने तो अपनी इमारतों को गर्म कर दिया है ताकि फौज को सहूलतें दी जाए, लेकिन तुमने क्या किया है अपनी फौज के साथ। अब एक तरफ तो भारतीय फौज जान बचाने के लिए वापस जा रही है और छुट्टियां मांग रहे हैं ताकि इस सख्ती से निकल सके, लेकिन चीन की फौज लड़ने के लिए आ रही है और इस शदीद मौसम में भी चीन लड़ने का ऐलान कर चुका है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी फौज से हल्फ लिया है कि अपनी धरती को भारत के कब्जे से छुड़ाने के लिए जान भी देना पड़ी तो दे देंगे, लेकिन भारत को इस जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन ने भारत को कहा है कि शराफत से हमारी जमीन वापस कर दो, वरना हम जानते हैं कि जमीनें किस तरह वापस ली जाती हैं। फौरी तौर पर हमारा सारा इलाका खाली कर दो, वरना मौत का सामान तैयार रखो। हम आ रहे हैं तुम्हारी कब्र खोदने के लिए या तुम्हारी अर्थी जलाने के लिए। लेकिन अगर ये ख्याल करो कि हम चीन को हरा देंगे तो ये ख्याल तो एक दीवाने का तो हो सकता है, समझ बूझ वाले का नहीं। इसलिए फौरी तौर पर हमारे इलाके खाली कर दो, वरना अपनी मौत का सामान तैयार रखना। आने वाले वक्त में चीन कौन सी नई चाल भारत के खिलाफ चलने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।